वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिन हो गया आज का 21 जून 2021 से सोमवार का और सप्ताह के हो चुके हैं एक नई शुरुआत और इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 30 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी योजनाएं निकल कर आ रही है, कुछ बड़ी घोषणा की है सरकार ने और उसी के साथ लॉकडाउन बढ़ने को लेकर भी बड़ी खबर है। बैंक खाता धारकों के लिए दोस्तों बड़ा नया नियम निकल कर आ रहा है और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो सरकार ने एक नई चेतावनी जारी करी है। अच्छा, 2 से ज्यादा बच्चे हैं अगर आपके तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग सरकार के द्वारा एक नया नियम जारी किया गया है। मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ शुरुआत करते हैं। आज की पहली और बड़ी खबर से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि कोरोना वायरस से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का हलफनामा दाखिल। दरअसल मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में कहा कि कोरोना वायरस से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। दरअसल कोरोना बीमारी से मरने वालों के परिवार के सदस्य को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग करी थी और इस मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी। तो उस याचिका के जवाब में दोस्तों केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस तरह का जवाब दिया कि दोस्तों 4-4 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं और हाँ, ये सरकार की सामर्थ्य के बाहर है, मतलब सभी लोगों को मुआवजा नहीं दिया जा सकता है। और इसी के साथ दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर अगली खबर आ रही है कि देश भर में फ्री टीकाकरण होगा आज से। कोविन एप्लीकेशन पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं, अब नहीं करेगा देर। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 7 जून को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून आज सोमवार से ही पूरे देश में कोरोना के रोकथाम के जो टीके है ना उसकी खुराक फ्री में लगने लगेगी। यानी कि टीकाकरण के इस नए चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को फ्री में कोरोना का जो टीका है वो दिया जाएगा और इसका पूरा खर्च मोदी सरकार उठाएगी। और एक महत्वपूर्ण बात क्या है दोस्तों कि अब कोविन एप्लीकेशन पर पहले से रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं है। आप डायरेक्टली दोस्तों कोरोना वायरस के टीकाकरण केंद्र में जाकर कोरोना का जो टीका है वो लगवा सकते हैं। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि चेक पेमेंट रोकने के लिए कस्टमर्स को अब नहीं लगाने पड़ेंगे बैंक के चक्कर। SBI दे रहा है कुछ खास सुविधा। तो दरअसल अगर आपका खाता भारतीय स्टेट बैंक में है और किसी कारणवश आपने बैंक में चेक तो जमा करवा दिया है लेकिन चेक का भुगतान अगर आप रोकना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बार बार बैंक के खाता की शाखा में जाना जरूरी नहीं होगा। तो इसके लिए क्या है कि SBI की एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन आ चुका है जिसके जरिए आप स्टॉप पेमेंट का रिक्वेस्ट जो है लगा सकते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के लिए दोस्तों आपका मोबाइल नंबर जो है बैंक में रजिस्टर्ड होना जरूरी होगा। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि सरकार ने जारी करी बड़ी चेतावनी। नौकरी के लिए मिले हैं ऑफर तो हो जाएगा सावधान, नहीं तो हो सकता है बड़ा नुकसान। दरअसल कोरोना महामारी में एक और जहां लोग नौकरी चली जाने से परेशान है और वहीं दूसरी ओर साइबर अपराधी इस मौके का फायदा उठाकर नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से पैसे भी लूट रहे हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत देश के गृह मंत्रालय ने ऐसे फ्रॉड को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। मतलब अगर आपको कोई भी मेल आता है या मैसेज आता है, व्हाट्सएप आता है जिसमें नौकरी का ऑफर लिखा होता है कि आपके लिए 15,000, 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 रुपए की नौकरी मिली है, तो दोस्तों आपको अप्लाई करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, आपको एक लिंक भेजते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करके आप नौकरी के लिए अप्लाई करें, जहां पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, आधार कार्ड नंबर वगैरह वगैरह ये सभी चीजें आपसे ले लेते हैं और फिर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों किसी को भी अपना नाम, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ बताने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि यह जो जानकारी है वो ऑफिशियली रूप से मांगी जा रही है या नहीं। और इसी के साथ दोस्तों अगली खबर है कि भारी नुकसान से बचना है तो 30 जून से पहले करवा लीजिएगा आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक, नहीं तो आ सकती है परेशानी। तो दरअसल आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करवाने का आखिरी मौका है और सरकार ने इसके लिए 30 जून की तारीख निर्धारित करी है। अगर आपने अभी तक भी अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करवाया है तो जल्द से जल्द यह काम निपटा लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों 30 जून के बाद आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड आपस में लिंक नहीं होगा तो काम करना बंद हो जाएगा और इसके लिए आपको बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए अगली खबर आ रही है कि 2 से ज्यादा बच्चे वालों की सुविधाओं में हो सकती है कटौती। जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाएगी सरकार। तो दरअसल आपको बता दें कि सरकार जो है ना वो जनसंख्या नियंत्रण पर जल्द ही कानून लाने की तैयारी कर रही है और इसके लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें दोस्तों कि कानून बनने के बाद आने वाले समय में जिसके भी 2 से या ज्यादा बच्चे हैं ना, तो दोस्तों ऐसे माता पिता को आने वाले समय में सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी से वंचित होना पड़ सकता है। मतलब आपको बता दें कि सरकारी सुविधाएं जो है ना वो मिलनी बंद हो सकती है अगर किसी के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो इसके लिए सरकार बहुत ही जल्द प्लानिंग ला सकती है। चलिए अगली खबर आ रही है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का
शानदार मौका, टीवीएस एथर और ओकिनावा की कीमत में 18,000 रूपए तक की कटौती। दरअसल आपको बता दें कि बाजार में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत की वजह से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स पर यानी कि ई बाइक ई स्कूटी के ऊपर जो डिमांड है ना वो तेजी से बढ़ती जा रही है और सरकार ने दोस्तों फेम 2 के तहत यहाँ पर सब्सिडी की राशि भी बढ़ा दी है और ऐसे में दोस्तों अब 18,000 रूपए के आसपास जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर प्राइस जो कम हो चुकी है। तो अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो शानदार मौका है। चलिए अगली खबर में बता दें दोस्तों कि स्मार्ट टीवी, फ्रिज सहित इन इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर कंपनी दे रही है शानदार डिस्काउंट, 20% तक कैशबैक सहित होंगे कई ज्यादा फायदे। तो दोस्तों अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदने का मन बना रहे हैं जैसे कि स्मार्ट टीवी, फ्रिज, माइक्रोवेव, तो यहाँ पर आपको बता दें कि सैमसंग कंपनी जो है ना वो अपने इलेक्ट्रॉनिक आइटम पर भारी मात्रा में डिस्काउंट दे रहा है और इसका फायदा 30 जून तक के लिए उठाया जा सकता है। हालांकि इसके लिए कुछ कंडीशंस भी रखी गई है और यह भी शानदार मौका है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीदारी करने का, स्पेशली सैमसंग में, है ना। अगली खबर है कि सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स को जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो दरअसल केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द ही बढ़े हुए डीए का लाभ मिल सकता है और इसके लिए मूल वेतन में महंगाई भत्ता जोड़ दिया जाएगा जिससे उसकी जो मंथली सैलरी है ना उसमें बढ़ोतरी होगी और इससे दोस्तों लगभग 52 लाख कर्मचारी और 65 लाख से ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वाले लोगों को 1 जुलाई 2021 से ही 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता जो है वो मिलने लग जाएगा जिससे दोस्तों उनकी सैलरी जो बढ़ जाएगी। चलिए इसी के साथ जान लेते हैं दोस्तों अगली खबर में आज के मौसम समाचार। तो बड़ी खबर आ रही कि अगले 24 घंटों में देश भर के इन राज्यों में होगी भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी कर दिया अलर्ट। तो दरअसल आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और झारखंड के अलग अलग हिस्सों में मध्यम से लेकर भारी बारिश हो सकती है और साथ ही दोस्तों गुजरात के कुछ हिस्से, कोंकण और गोवा के अलावा तटीय कर्नाटक में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। साथ ही उत्तराखंड, केरल, शेष झारखंड और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में हल्की और कई जगहों पर दोस्तों मध्यम और भारी बारिश हो सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर में 30 गाँव के 12,000 से ज्यादा लोग मुसीबत में है। 6 गाँव खाली करवाए जा रहे हैं। रात में अचानक भारी बारिश के चलते पानी बढ़ चुका है और रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और इसी के साथ उत्तराखंड से भी बड़ी खबर आ रही है कि बारिश के कारण अलखनंदा, मंदाकिनी और गंगा नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। हजारों लोग पलायन के लिए निकल चुके हैं। मतलब स्पेशली दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर स्थिति और भी ज्यादा भयानक रूप से हो चुकी है। और इसी के साथ अगली खबर में जानते हैं सोने चांदी के ताजा भाव। तो दोस्तों बड़ी खुशखबरी आ रही है कि सोने की कीमत में बड़ी गिरावट, 9,000 रूपए तक गिर चुके हैं भाव। दरअसल सोने और चांदी की कीमत में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और अगर आप भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो अभी ये शानदार मौका है। दरअसल आज सोने का जो ताजा भाव है ना वो दोस्तों 46,800 रूपए प्रति तोला यानी कि प्रति 10 ग्राम पर है, जबकि चांदी के रेट में भी लगातार कमी हो रही है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों कि सोने के भाव में 9,000 रूपए से ज्यादा प्रति तोला की गिरावट हो चुकी है। और इसी के साथ दोस्तों किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि किसान आंदोलन के खिलाफ महामारी की रफ्तार कम पड़ते ही 26 जून को होगा धरना, जुलाई में देश भर में रहेगा प्रदर्शन। तो दरअसल एक बार फिर से किसान संगठन अपनी केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन तेज करने की तैयारी में जुट गए हैं। तीनों नए कृषि कानून के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है और 7 महीने के आसपास का समय हो चुका है किसानों को। तो ऐसे में सरकार और किसानों के बीच गतिरोध लगातार जारी है। हालांकि सरकार के कृषि मंत्रालय का कहना है कि दोस्तों कभी भी किसान परिवार चाहे उस समय दोस्तों सरकार बातचीत के लिए तैयार है और कानून जो है ना वो दोस्तों किसी भी कंडीशन में वापस नहीं लिए जा सकते हैं। किसान सरकार के साथ बातचीत करके एक बीच का मुद्दा निकाल सकते हैं। तो इसी के साथ किसानों का कहना है कि मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ 26 जून को हमारा आंदोलन को 7 महीने पूरे हो रहे हैं और तानाशाही के इस माहौल में खेती के साथ साथ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी हमला हुआ है और ये एक अघोषित आपातकाल है। किसान नेताओं का कहना है कि सभी राज्यों से किसान दिल्ली कैसे आएंगे, दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा आंदोलन कैसे खड़ा करना है, इसको लेकर तैयारियां शुरू की जा रही है। चलिए इसी के साथ दोस्तों तमिलनाडु से अगली खबर आ रही है कि तमिलनाडु में 28 जून तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन, 3 जोन में बांटे गए जिले। तो तमिलनाडु में दोस्तों अभी तक भी कोरोना वायरस के मामले कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं, जिसके मद्देनजर सरकार ने 28 जून तक के लिए लॉकडाउन आगे बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान कुछ जिलों में कुछ छूट भी दी गई है, कुछ रियायत है, लेकिन दोस्तों लगभग लॉकडाउन जैसी पाबंदियां जो 28 जून तक लागू रहेगी। और उत्तर प्रदेश से अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में आज सोमवार से खुल जाएंगे मॉल और रेस्टोरेंट, सरकार ने जारी कर दी गाइडलाइंस। तो दोस्तों आज सोमवार से मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट वगैरह खोल दिए जाएंगे और इसी के साथ कुछ गाइडलाइंस भी पार करी है कि जिन जिलों में कोरोना वायरस के जो एक्टिव मामले है वो 500 के अगर पार हो जाते हैं ना तो ये छूट जो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। इस तरह से गाइडलाइंस है। दिल्ली में भी सोमवार से यानी कि आज से ही पार्क और गार्डन वगैरह खुल जाएंगे। 50% ग्राहक के साथ बार वगैरह को खोलने की भी परमिशन जो गवर्नमेंट ने दे दी है। हालांकि देश भर में अब कोरोना के जो मामले हैं वो काफी ज्यादा कम हो चुके हैं। कई इलाकों में दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव केस आना कम हो चुके हैं
हालांकि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें और हमेशा मास्क का ही उपयोग करें। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश में विवाह के लिए लड़की की कितने साल की आयु का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में एक लड़की की शादी के लिए कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 21 साल का, ऑप्शन बी 18 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक सोनी कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की जो घोषणा है वो हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। ऐसे में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे